मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की लोहरदगा और गुमला जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 3 वर्षों में केंद्र से राज्य को मिले 2604 करोड़ रुपए। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दी जानकारी। रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में 5 साल की सजा, विधायकी हुई समाप्त। और राज्य भर में कल से बढ़ेगी ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल के बाद से न्यूनतम तापमान में और आएगी गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पुडुचेरी में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल हुए हैं। इस दौरान एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी हुआ। साथियों, इतिहास में कई बार एक ही कालखंड में कई अद्भुत घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है। मैं मानता हूं, जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई योग शक्ति काम करती है। योग शक्ति यानी एक सामूहिक शक्ति, सबको जोड़ने वाली शक्ति। आप देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जिला परिषदन में लोहरदगा और गुमला जिले के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्यों को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, दोनों जिलों के उपायुक्त समेत कई विभागों के सचिव और पदाधिकारी मौजूद थे। बातें तो बहुत हुई है, कुछ अच्छी है, कुछ खराब है, और सभी चीजों को सुधारने का निर्देश भी दिया गया है। कई चीजों को टाइम बाउंड काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और काम ना होने पर कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विकास की गति निरंतर बनी रहे, इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसे हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। पूरे दुनिया के फोरम में पूरा दुनिया का जब जमावड़ा होता है, वहां बोलता है भारतवर्ष में कोई आदिवासी नहीं रहता। अजीब हालत, बड़ा विचित्र स्थिति है। और आज हमारे कुछ आदिवासी विपक्षी नेता लोग अपने आप को आदिवासी नहीं बोलने से शर्म करने लग गया है, लेकिन हम गौरव से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने अमर शहीद बुद्धू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रांची सांसद संजय सेठ के द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि झारखंड को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 3 वर्षों में केंद्र सरकार से 2,604 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए निधि का आवंटन किया गया है। गौरतलब है कि सांसद संजय सेठ ने सदन में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े राज्य में चल रहे केंद्र प्रायोजित योजनाएं और लाभुकों के संबंध में सवाल रखे थे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज काशी तमिल संगमम के मुख्य आयोजन स्थल एम्फी थिएटर का दौरा किया और चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसका आयोजन हो रहा है और संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अद्भुत है और जिस तरह हम बताते हैं, काशी और तमिल का बहुत ही पुराना साथी रहा है और कहीं न कहीं ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि उसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न हमारे विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। और हर राज्य में जाएं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा, रहन सहन, खान पान, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये फायदा होगा। तमिलनाडु से जो बच्चे आए हैं, हर तरह के लोगों को ये एक अच्छा ये अवसर है कि वो जानेंगे, वो काशी को भी समझेंगे, काशी को जानेंगे और इससे बहुत ज्यादा अंतरंगता भी होगी, एकजुटता भी होगी। रामगढ़ के गोला गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित आईपीएल फैक्ट्री में 29 अगस्त 2016 को हुए आंदोलन के दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी, जबकि 8 लोग घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर गोला के बीडीओ ने मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज देवघर के शहीद आश्रम रोड पर निकाली गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल, विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव भी शामिल हुए। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, और जिन उद्देश्यों को लेकर निकले हैं, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, नफरत चरम पर थी, वैसे में उन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा के मामलों पर भाजपा महिला मोर्चा ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में सरकार की नाकामियों के कारण महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, एक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसके लिए जो हमने आंदोलन किया उसकी समीक्षा और आगे की रणनीति के लिए है। इसके साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा संगठनात्मक भी रचनात्मक भी कार्य हो रहे हैं, जिसमें कि आदर्श आंगनबाड़ी अभियान है जो कुपोषण को दूर करने के लिए टारगेट दिया कि प्रति एक मंडल से एक आंगनबाड़ी को एक हम रोल मॉडल के तौर पर हम लेके हम क्या उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा हम किसी का मीन मेक ना निकाले, बल्कि हमारा समाज का उसमें क्या योगदान होगा। योगदान रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सहजानंद चौक के समीप आज बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने सुषमा बड़ाई को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बाइक सवार फरार हो गए हैं। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए पहले रिम्स रेफर किया, बाद में सुषमा बड़ाई का इलाज मेडिका में चल रहा है। बताते चले कि यह वही महिला है जिनका नाम पूर्व में आईपीएस नटराजन द्वारा यौन शोषण मामले में आया था। ये छापेमारी भी कर रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द अपराधी प्रशासन के शिकंजे में होंगे। इसमें कई लोगों पर मुकदमे कर रहे हैं, उनको बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था, लेकिन बॉडीगार्ड के रहते हुए जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस किया और उन पर गोली चलाकर वो चले गए, तो पुलिसिंग पर निश्चित रूप से राजधानी की पुलिस पर प्रश्न खड़ा होता है कि अगर पुलिस की पर्याप्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो, और रात की तो बात छोड़ दीजिए, अगर दिन में स्थिति है तो कानून व्यवस्था की प्रश्न स्थिति पर जो हम प्रश्न खड़ा करते हैं वो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने आज गिरिडीह के मधुबन थाना अंतर्गत ग्राम खरखरी के नारायण धौरा का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सूचना मिली थी कि 7 नवंबर को नारायण धौरा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के घरों, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। साथ ही वहां आगजनी करने एवं मारपीट व उत्पीड़न किए जाने की भी सूचना मिली थी। स्थल निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को संलिप्त आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने का निर्देश दिया। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जल्द ही भारत को स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। Next 4-5 months, we hope that India will be able to roll out the HPV vaccine in the national program for our girls 9 to 14 years. Now, vaccination is one important aspect of prevention of this cervical cancer. पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने आज नावा बाजार प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाया। साप्ताहिक जनता दरबार में लगभग 3 दर्जन से अधिक आवेदन आए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांचोपरांत न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भू राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, जिले के सभी अंचल अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वेतन की मांग को लेकर HEC के अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन आज 41वें दिन भी जारी रहा। HEC के अभियंताओं को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर अभियंताओं द्वारा हर दिन अलग अंदाज में प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कोलू रूपी जो हमारे उच्च प्रबंधन CMD साहब हैं,
इन्होंने ये गन्ने रूपी हम सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे मातृ उद्योग HEC को पेर कर ये गन्ने के बचे हुए अवशेष जैसा कर दिया है। क्या हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-1178000 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिला मुख्यालय समीप रेड़मा और महिला कॉलेज रोड पर 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया है। पलामू जिले में रांची रिम्स के पूर्व कर्मी नीरज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के नवा जयपुर थाना क्षेत्र की है। नीरज के सिर में गोली मारी गई है। जमीनी विवाद की वजह से पिछले कुछ दिनों से नीरज घर में ही रह रहे थे। हजारीबाग उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय में तैराकों को सम्मानित किया। ये सभी तैराक CBSE ईस्ट जोन स्विमिंग चैंपियनशिप के विजेता थे। राज्य में चल रहे बिजली संकट की समस्या जल्द खत्म हो सकती है। बिजली कंपनियों का बकाया भुगतान करने के लिए JBVNL 750 करोड़ रुपए का ऋण पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लेगा। 3 दिनों से ओरमांझी के गांव में 24 हाथियों का झुंड घूम रहा है। वन विभाग और हाथी भगाओ टीम के साथ ग्रामीण भी हाथियों को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। हाथियों का झुंड रोला गांव से मनातू के पुटका पतरा जंगल पहुंच गया। एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में हाथियों का झुंड फसलों व ड्रिप सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में आकाश में बादल छाए रहने के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 14 दिसंबर से आकाश पूरी तरह साफ हो जाएगा। उसके बाद तापमान गिरने लगेगा और एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार को टांगी से काटकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। रांची विश्वविद्यालय कैंपस में 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक शहीद चौक स्थित सीनेट हॉल में, दूसरा मुराबादी के बेसिक साइंस भवन स्थित कंप्यूटर सेंटर और तीसरा सेंट्रल लाइब्रेरी के समीप स्थित ई-नॉलेज सेंटर में। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की पहल पर ये तीनों सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 4 जिलों में नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बहाली हजारीबाग, चाईबासा, मेदिनीनगर और दुमका के लिए निकाली गई है, जहां झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में बहाली की जानी है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद चौक के समीप अज्ञात अपराधियों ने सुषमा बड़ाई को गोली मारी। आनन फानन में घायल सुषमा बड़ाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। उसके बाद अगले 24 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 15 दिसंबर से एक बार फिर न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इधर में मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसका भी मुख्य कारण ये है कि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ है जो उत्तर भारत में आया हुआ है, जिसके कारण से जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं वो उनका आना आगमन रुक गया है। जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ जाएगा तो कल के बाद से आपको ठंड फिर से वापसी करती हुई दिखाई देगी और अगले 24 घंटों में जो तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात अगले 15 तारीख से आपको टेम्परेचर फॉल देखने को मिलेगा पूरे झारखंड में 3 से 5 डिग्री। 15 से लेके अगले जो 18-19 तारीख तक है 3 से 5 डिग्री तक का जो न्यूनतम तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 16.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय दिग्गज क्रोएशिया के सामने होगी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की चुनौती। इस सेमीफाइनल के साथ दो दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और ल्यूका मॉड्रिच में से किसी एक का वर्ल्ड कप जीतने का सपना संभवतः हमेशा के लिए टूट सकता है। फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप से आंसुओं के साथ विदाई ले चुके हैं और अब मेसी या मॉड्रिच में से किसी एक का सपना टूटेगा और एक का बरकरार रहेगा। एक और मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम 2014 के बाद एक और ड्रीम फाइनल मुकाबला खेलने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं क्रोएशिया की टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका का खिताब जीतकर कतर पहुंची थी और उसे पिछले 36 मुकाबलों में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। हालांकि टीम के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत खराब रही और पहले ही मैच में उसे सऊदी अरब से 2-1 से हार मिली। हालांकि इस हार से टीम जल्द ही उबरने में सफल रही और इसके बाद सभी मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए अंतिम 4 में टीम ने प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका आक्रमण है। मेसी के नेतृत्व में टीम ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है। मेसी अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल कर चुके हैं। मेसी मौजूदा वर्ल्ड कप में 4 गोल कर चुके हैं और टॉप स्कोरर फ्रांस के किलियन एम्बापे से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। दूसरी तरफ अगर बात क्रोएशिया की करें तो टीम ने भले ही कोई मुकाबला अब तक बड़े अंतर से ना जीता हो, लेकिन टीम बिना किसी शोर शराबे के 4 साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने की राह पर है। टीम ने 2018 के फाइनल में जगह बनाई थी और इस दौरान ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना को भी 3-0 से हराया था। क्रोएशिया इस बार भी एक्स्ट्रा टाइम वाली अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वो पिछले 2 मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम तक खींचकर और फिर पेनल्टी शूटआउट में जीत चुकी है। क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी थी। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराने में सफलता पाई थी। इन दोनों जीत में गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच का अहम रोल रहा। वो इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 पेनल्टी किक रोक चुके हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी गोलकीपर द्वारा रोके गए ये संयुक्त सर्वाधिक पेनल्टी किक हैं। रूस में पिछले वर्ल्ड कप में भी क्रोएशिया के सभी नॉकआउट मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम में खिंचे थे और फिर अंत में टीम को फाइनल में फ्रांस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। क्रोएशियाई टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं मिडफील्ड में कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी ल्यूका मॉड्रिच की उपस्थिति टीम को काफी खतरनाक बनाती है। सीबीएसई ईस्ट जोन स्विमिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के तैराक कुमार नीतीश को 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल एवं कुमार निधिश को 200 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। उनकी इस कामयाबी पर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बधाई दी। 10 से 14 दिसंबर तक असम साइकिलिंग एसोसिएशन एवं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित नेशनल जूनियर और सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीतकर राज्य और देश का मान बढ़ाया है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी।
माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की आज पुण्यतिथि है। आइए दिखाते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ नगमे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की लोहरदगा और गुमला जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 3 वर्षों में केंद्र से राज्य को मिले 2604 करोड़ रुपए। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दी जानकारी। रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में 5 साल की सजा। विधायकी हुई समाप्त। और राज्य भर में कल से बढ़ेगी ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल के बाद से न्यूनतम तापमान में और आएगी गिरावट।